हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है नसीब। आप लोगों ने इस शब्द को बहुत ही सुना होगा, नसीब क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो नसीब वसीब कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहीं हार जाता है तो क्या आप हारे हुए को तसल्ली नहीं दोगे? तो नसीब शब्द तसल्ली के लिए बना। आखिर उसे कुछ तो बोलो ताकि वो जी सके, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति फिर जी नहीं पाएगा, जीना उसका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नसीब का मतलब ही होता है सहारा वाले शब्द। हम उसे सहारा दे रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं। और वैसे भी ये बात तय है कि जब आपका एक उम्र आता है, टाइम आता है, तो आप क्या करते हो? गीता को पढ़ते हो, गीता के सार को समझना चाहते हो। क्योंकि पूरी जिंदगी जब आप कोशिश कर लेते हो और आपसे कुछ नहीं होता, तब आप क्या किस पर आ जाते हो? गीता के सार पे आ जाते हो। या अन्य धर्म के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के सार और अर्थ को समझना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और वास्तव में यही सच है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम जीतते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने किया, और हारते हैं तो कहते हैं ओह नसीब से हार गए। जीतने वाला ये भी कह सकता है कि नहीं, मैं नसीब से जीत गया, मेरी किस्मत थी कि हम जीत गए। और हारने वाला तो सीधा सीधा ये कहता ही नहीं है कि हमारी कहीं गलती थी। अब आप देख सकते हो, एक यूपीएससी कोई करेगा तो यूपीएससी क्या मेहनत किए बिना कोई पास कर जाएगा? क्या कोई एसडीएम कलेक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के बाद क्या यूपीएससी के स्टूडेंट फेल नहीं होते? तब क्या करें? उसके माता पिता अपने बच्चों को कोसना शुरू कर दे, ताना मारना शुरू कर दे, या फिर हम उसे तसल्ली देंगे, सहारा देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारे नसीब में नहीं था। तो इसलिए याद रखना आप लोग कि नसीब इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। नसीब सिर्फ हारे हुए के लिए एक तसल्ली देने का शब्द है। और आप कहोगे हम हारे क्यों? तो पहले बताया ना कि आप गीता पढ़ो, गीता का सार में आप समझ जाओगे। अन्य धर्म ग्रंथों के पुस्तक को पढ़ो, आप समझ जाओगे कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। तो अब हमारे हाथ में है क्या? मेहनत करते रहो। ना हार में दुखी हो और ना जीत में खुशी मनाओ। आप ये सोचो कि हमने मेहनत किया, कर्म किया, और उसका जो भी नतीजा आया उसे आप स्वीकार करो। आप यूपीएससी की तैयारी किए हो तो आप भी जानते होंगे कि आप बहुत मेहनत किए होंगे, कर्म पूरा किए होंगे, और नहीं भी हुआ ना आपको सिलेक्शन, तो आपने मेहनत करते हुए इतना नॉलेज प्राप्त कर लिया है कि जिंदगी में कुछ न कुछ आप जरूर कर लोगे। इसलिए जो भी नतीजा आता है आप उस नतीजे को स्वीकार करो। तो आप लोगों को कैसा लगा बताना। नसीब यही है, नसीब कुछ नहीं है। नसीब तसल्ली का एक शब्द है। आपको कर्म करना है, मेहनत करना है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। ये बात कहां से पता चलेगा? गीता को पढ़ो। आज आप गीता नहीं पढ़ना चाहते हो, उम्र के एक पड़ाव आएगा जहां पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हमने जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया, और बहुत कुछ किया, लेकिन पाया क्या? क्या मुझे कुछ मिला? तो आप देखोगे कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जब गीता पढ़ने जाओगे, उसके सार को, उसके अर्थ को समझोगे,
तब आप कहोगे हाँ भाई, हमें क्यों कुछ नहीं मिला, क्या वजह था, सब में सबका जवाब मिल जाएगा, आपके गीता में मिल जाएगा। भगवान कृष्ण हर बात का जवाब दे रहे हैं, आप वहां पर में समझ सकते हो। इसलिए नसीब पर ना जाकर आप कर्म करें, मेहनत करें, और आप पास होते हो या फेल होते हो, उस नतीजे को स्वीकार करोगे। आगे फिर मन करे और मेहनत करने का तो फिर से लग जाओ मेहनत में, और अगर मन नहीं करता है फिर से मेहनत करने में तो कोई बात नहीं, आप जो पहली बार मेहनत किए हो उस मेहनत में से भी कुछ अच्छी बातें होगी, उसे निकाल कर अपना जीवन सरल ढंग से और बहुत ही आसानी से और सुखद आप जीवन जी सकते हो। तो समझ गए बच्चों और मित्रों, नसीब कुछ नहीं होता, ये एक तसल्ली का शब्द है। आप मेहनत करोगे और मेहनत से के बाद जो आपको नतीजा आएगा, परिणाम आएगा, उसको सहज स्वीकार करोगे। नसीब एक सिर्फ तसल्ली देने वाला शब्द है और कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।